नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनोखी, बहुत ही अनोखी कविता नज़ीर अकबराबादी साहब की आदमीनामा। और इसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि नज़ीर साहब कहाँ के हैं और इनका साहित्य जगत में क्या योगदान है। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा और कि ये मुस्लिम होते हुए भी, ऐसे तो इनका जन्म 1734 आगरा में हुआ है, लेकिन मुस्लिम धर्म से होते हुए भी इन्होंने होली के अवसर पर बेहद सुंदर और अच्छी रचना लिखी, जो अभी हमारे पिछले वर्ष होली के अवसर पर जो पत्र पत्रिकाएं छपती है उसमें इनकी रचना प्रकाशित हुई थी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नज्मकार है। नज्मकार का मतलब है कि इधर उधर कोई भी इनसे कहता है कि साहब छोटे लघु उद्योग वाले, कि साहब नज़ीर साहब रुकिए साहब, मैं सब्जी बेचने वाला हूँ साहब, मेरे को कोई ऐसे दो पंक्ति लिख करके दे दीजिए जिससे मैं उसको बोल बोल करके सब्जियां बेच सकूं। खिलौने वाले, इधर से छोटे जितने भी लघु उद्योग करने वाले, फल फ्रूट वाले को ले लीजिए, जूते चप्पल बेचने वालों को ले लीजिए, और भी ठेले वाले जितने भी हैं, इनसे नज्म लिखवाया करते थे और ये इधर उधर करके नज्म लिखा करते थे, जिसके कारण ये गरीबों के मसीहा बन गए। और इनकी एक विशेषता ये लगी कि इन्होंने आदमी की क्या क्या सूरतें हो सकती है, आदमी का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया है। एक इनके बारे में मैंने ये पढ़ा कि नज़ीर अकबराबादी जितने मुस्लिम धर्मों को मानते थे, हिंदू तीज त्योहारों के अवसर पर ये सम्मिलित हुआ करते और उनको भी पूरे मनोयोग के साथ मनाया करते। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों को एक माना, इसलिए इनको भारतीय संस्कृति का प्रतीक, धर्मों का सम्मिलित रूप कहा जाता है। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही है। धार्मिक भेदभाव को इन्होंने दूर किया है, भेदभाव को इन्होंने दूर किया है और ये कहा है, अद्वैत दर्शन को अपनाया है। अद्वैत दर्शन ये कहता है कि ईश्वर एक है और इस सृष्टि के रचयिता ईश्वर है, वह किसी भी धर्म का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि नज़ीर अकबराबादी साहब ने क्या लिखा है अपनी प्रस्तुत। इसमें देखो आप कि मनुष्य के अंदर अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग भी हैं। आदमीनामा में क्या लिखा है देखो आप, समाज में अमीर है, गरीब है, ऊंच नीच, इधर से अच्छे लोग, बदमाश लोग, सभी तरह के मनुष्य हैं। और इज्जत को उछालने वाले भी हैं और इज्जत को बचाने वाले भी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे समाज में उसको रहना है, चाहे वो सम्मान मिले या अपमान मिले, उसको उसी में रह करके जीवन व्यतीत करना होता है। तो इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इनकी बहुत ही सुंदर रचना आदमीनामा रही है और इसके माध्यम से क्या कहते हैं ये देखो बेटे, बहुत ही अच्छी है इनकी रचना। क्या कहते हैं कि दुनिया, और गायन लयात्मक शैली में है बेटे। कौन सी शैली में? लयात्मक शैली में है। पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा बेटे आपको। क्या कहा है इन्होंने
कि दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी। आनंद लें और सुने बेटे। दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदाह सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है, आनंद ले और ताली भी बजाएं, अच्छा लगेगा। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। क्या कहा कि इस दुनिया में बादशाह बनकर के जो बैठा है, इस दुनिया में बादशाह बनकर के जो बैठा है वह भी एक इंसान ही है। क्या है वो? इंसान। उसे भी एक परमात्मा ने बनाया है। और मुफलिस ओ गधा, मुफलिस ओ गधा शब्द का मतलब क्या है? दीनहीन, गरीब, फकीर जो है उसको भी जन्म उसी परमात्मा ने दिया है। लेकिन दोनों की स्थिति और अवस्था में अंतर है कि एक राजा बनकर के बैठा है, एक रंक बनकर के बैठा है। जरदार बेनवा, दौलत जरदार यानी दौलतमंद से लेकर के फकीर तक, बेनवा फकीर तक सब आदमी ही आदमी है। नियमत जो खा रहा है, जो स्वादिष्ट से, नियमत शब्द का मतलब बेटे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, वह भी आदमी है। जो और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और रूखी सूखी टुकड़े चबा करके जो भरण पोषण कर रहा है, जीवन अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, वह भी एक इंसान है। उसको भी परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन दोनों की, इन सब की अवस्था, स्थिति, इनमें अंतर है। एक राजा है, एक रंक है, एक धनवान है, एक गरीब है, एक स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और दूसरा सूखे टुकड़े चबा रहा है। तो है सभी मनुष्य ही। तो फिर आगे देखते हैं बेटे, आगे देखते हैं सेकंड वाला क्या है साहब स्थिति। मस्जिद भी आदमी ने बना ही है या मियां। आनंद ले। मस्जिद भी आदमी ने, पहला समझ में आ गया ना आपको? मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो और आनंद के साथ पढ़ो बेटे। मस्जिद भी आदमी ने बना ही है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। क्या कहा? देखो आनंद लें कि सभी की, प्रत्येक मानव की विचारधारा अलग अलग है। इस संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष
सब एक जैसे हों। सभी के चेहरे, सभी का स्वभाव, सभी का चरित्र, सब में भिन्नता है। तो उसी भिन्नता की बात दूसरे वाले पैराग्राफ में नज्म में की गई है। क्या कहा है कि मस्जिद भी आदमी ने बना ही है या मियाँ। कि क्या कहा कि अरे मानव, एक व्यक्ति तो वह है जिसके विचार हैं पवित्र, कि यार कोई ना कोई आस्था का केंद्र होना चाहिए ताकि सभी मानव एकत्रित होकर के एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। बेटे एक विचारधारा देखो आप, मस्जिद भी उसने क्या किया कि यार एक मस्जिद का निर्माण करवा देते हैं। उसकी विचारधारा देखो। फिर बनते हैं आदमी ही इमाम। इमाम जो मुस्लिम धर्म के गुरु हैं वह भी आदमी ही बनते हैं, और नमाज अदा कराने वाले हैं वह भी खुद बाखवा जो नवाज शरीफ का अर्थ बताने वाले हैं वह भी एक आदमी ही तो है। लेकिन बेटे आदमी ही तो अच्छे पद पर है, आदमी ही नीचे है, और आदमी की विचारधारा मस्जिद को बनाने वाला आदमी है, इमाम आदमी है, खुद बाखवा आदमी, और पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया। अरे कुरान को बनाने वाले भी आदमी थे, कुरान को पढ़ने वाले भी आदमी हैं, और नमाज अदा करने वाले भी आदमी ही है। और आदमी ही बेटे सारे के सारे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं साहब। एक बाहर खड़ा हुआ है डंडा लेकर के कि, और दूसरा है कि यार ये अंदर जाए और मैं इनके जूते चप्पल को चुरा करके ले जाऊं। एक नमाज को अदा नहीं कर रहा है, वह सोच रहा है कि पहले सब अदा कर लें, इनके जूते चप्पल की हिफाजत मैं कर लेता हूँ, मैं बाद में नमाज अदा कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह सभी की मनोती सभी को देखता है। तो बेटे कि जूतियाँ, एक तो जूतियाँ चुराने का प्रयास कर रहा है वो आदमी है, और एक उनको जूते चप्पल को चुराने वाले को भगाने वाला है वह भी क्या है, जो उनको ताड़ता है सोहे वो भी आदमी, जो उनको ताड़ रहा है, उनको भगा रहा है, वह भी एक क्या है, वह भी एक इंसान ही है। फिर आगे क्या कहते हैं देखो, आनंद लीजिए। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उछाले है आदमी, फिर चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, जो सुन के दौड़ता है सोहे वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सोहे वो भी आदमी। आनंद आ रहा है आपको? ऐसा लग रहा है सारे बच्चे बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखो बेटी कि इस संसार में आदमी पे तेग को मारे है वारे है, जान पे जान को वारे है आदमी। बेटे मानव की प्रवृत्तियों और उनके स्वभाव के बारे में यहाँ वर्णन किया है। क्या किया है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर जान न्यौछावर करने को तत्पर हो जाता है। अरे ये मेरा है,
अरे ये मेरे भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा देशवासी, ये मेरा ये इस देश का गौरव है, मैं इसके लिए जान कुर्बान कर देता हूँ। और वही आदमी जब परिस्थितियाँ बदलती है, यहाँ पर क्या कहा है कि परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। बेटे, भाई भाई पर जान वार भी सकता है, तो भाई भाई की जान ले भी सकता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती रहती है। क्या कहा है यहाँ पर कि जान देने वाला दूसरों पर एक आदमी है और तेग यानी तलवार वही आदमी जब स्थिति परिस्थितियां विपरीत होती है तो तलवार से गर्दन को भी वह काट सकता है। आगे क्या कहा? अरे पगड़ी भी आदमी की उछाले है आदमी। पगड़ी उछालने का मतलब क्या है यहां पर? इज्जत को डुबो देना, इज्जत खराब कर देना। अरे एक इंसान ही है जो एक इंसान दूसरे इंसान की पगड़ी को उछाल रहा है, इज्जत को गंवा रहा है और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेटे, किसको आवाज दे रहा है? आदमी ही तो पगड़ी उछाल रहा है और वो पुकार भी किसको रहा है? आदमी को ही पुकार रहा है। और जो सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और सुनकर के उनमें से सारे के सारे दौड़ कर के आ रहे हैं बचाने के लिए। वह भी कौन है बेटे? एक इंसान ही है। बस अंतर क्या है? परिस्थितियों का अंतर है। एक जान लेने के लिए तुला हुआ है, एक जान देने के लिए तुला हुआ है, एक इज्जत को उछालने के लिए तुला हुआ है, एक इज्जत को बचाने के लिए तुला हुआ है। लेकिन वह सब है तो आदमी ही। इनमें बेटे आदमी ही है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भेदभाव इनमें नहीं है। आगे देखते हैं बेटे। फिर चौथे में क्या लिखते हैं ये देखो, आप आनंद लेना। चौथे में क्या लिखा इन्होंने? असराफ और कमीने से, असराफ और कमीने से ले साहता वजीर। आनंद लें। असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है या नजीर। और सबसे जो बुरा है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। बेटे देखो, आप आनंद लें। असराफ, शरीफ से शरीफ जो व्यक्ति है वह भी बेटे शरीफ से शरीफ को लेकर कमीने से कमीने तक बुरे विचार वाले, शाह राजा से लेकर वजीर मंत्री तक, अरे आदमी ही है और आदमी ही करते हैं। बेटे दूसरों के मन को लुभाने वाले भी कार्य दिल पजीर, कार्य दिल पजीर का मतलब है दूसरों के मन को लुभाने वाले भी आदमी हैं या आदमी मुरीद है। बेटे यहाँ पर आदमी ही तो शिष्य है
और आदमी ही गुरु है। अच्छा भी आदमी ही कहता है या नजीर। बेटे क्या कहा है इसमें कि इस संसार में जो सबसे अच्छा है, जितने भी जीव जंतु वनस्पति जितने भी सब कुछ है, उनमें सबसे जो अच्छा है वह भी एक इंसान है, और सबसे जो बुरा है सो है वो भी, जो सबसे बुरा है, सबसे लुच्चा लपंगा बदमाश है, वह भी एक इंसान है। अब देखो बेटे, इनमें दोनों के स्वभाव में कितना अंतर आया है। अच्छा है, बुरा है, बहुत सभी के पास अलग अलग अपना अपना पद है। तो यह भी बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर कवि ने किसका उल्लेख किया है? यहाँ पर मानव की स्थिति, मानव का व्यवहार, मानव की परिस्थितियाँ, इन और मानव की चारित्रिक विशेषताएं, इन सब का उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है। अब देखते हैं बेटे, इसमें हम कठिन शब्दार्थ को देखते हैं बेटे। तो कठिन शब्दार्थ को लिख लीजिए आप भी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बेटे बादशाह आ जाएगा आपको। बादशाह शब्द का मतलब क्या है जानते हो ना आप? राजा। मुफलिस, मुफलिस किसको कहते हैं? मुफलिस कहते हैं गरीब को, जिसके पास कुछ भी नहीं है। गधा शब्द का मतलब वह गधा होता है, और ये गधा है, और इसका मतलब होता है फकीर। जरदार, जरदार शब्द का मतलब है धनवान। जरदार धनवान को कहते हैं। बेनवा, बेनवा कहते हैं कमजोर को, जिसके पास कुछ भी नहीं है। नियमत उर्दू शब्दावली है, बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट भोजन करने वाला, नियमित स्वादिष्ट भोजन को कहते हैं साहब। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप भी एक आदमी की श्रेणी में आते हैं। बच्चे हो, देश का भविष्य हो, और अच्छे कौन है बुरे कौन हैं इन सबको जानने वाले हो। तो आप भी इनमें से जो अच्छे अच्छे कार्य नज़ीर अकबराबादी साहब ने बताए, उन सबको अपना लें, और जो बुरे कार्य बताए उन सब का त्याग कर दें। ये बात समझ में आ रही है? खुद बाखवा शब्द का मतलब है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, बताने, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। इसको 1-2 मिनट लिखें बेटे आप। तो ठीक है बेटे, आज हमने नज़ीर अकबराबादी साहब को पढ़ा, इनकी नज़मों को पढ़ा, कठिन शब्दार्थ को देखा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, और डीपीपी जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं उसके बारे में विचार करेंगे, और एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन की परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कब कैसा प्रश्न आया है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में
हम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद, और ऐसी अपेक्षा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटे, थैंक यू।